मैनपुरी उपचुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे ही रोचक तस्वीरें सामने आती जा रही। अभी तक जो लोग ये मान के चल रहे थे कि मैनपुरी का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी थोड़ा आसानी से ले रही है और शायद ये मुलायम सिंह के निधन के बाद पहला उपचुनाव हो रहा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत सख्त तेवर नहीं अपनाएगी और डिंपल की राह आसान हो जाएगी। लेकिन अब उन लोगों की मानसिकता पर कड़ा प्रहार हुआ है जो लोग सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी को आसानी से ले रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी को अब अपना सख्त हथियार बना लिया है और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि मैनपुरी के सहारे वो 2024 में एक बड़ा संदेश दे पाएगी, इसलिए इसकी कमान अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है। आगामी एक सप्ताह के अंदर योगी आदित्यनाथ ने 2 जनसभाएं लगाई हैं। 28 नवंबर को वो करहल पहुंच रहे हैं, जबकि 2 दिसंबर को वो मैनपुरी की शहर की विधानसभा में जनसभा करेंगे। ये 2 जगह हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ वहां के लोगों से मिल करके यानी कि रोड शो भी करेंगे। हालांकि पहले योगी आदित्यनाथ की कोई जनसभाएं नहीं लगाई गई थी। कहा जा रहा था कि सिर्फ भाजपा नेतृत्व ही वहाँ पर अपना जोर आजमाएगा और मैनपुरी में उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ कोई सभा नहीं करेंगे। लेकिन दरअसल वहाँ पर जातीय जो समीकरण है उसका लाभ उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गज नेता और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2 जनसभाएं वहाँ पर लगाई हैं। दरअसल अगर आप वहाँ का समीकरण देखेंगे तो पाएंगे कि मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जातीय समीकरण जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप यादव और मुस्लिम को छोड़ देंगे जो भारत समाजवादी पार्टी का माई समीकरण है, तो ठाकुर है, ब्राह्मण है, शाक्य है, ये बड़ी संख्या में है। और भारतीय जनता पार्टी का केंद्र यही है, भारतीय जनता पार्टी का निशाना है, वो सोच रही है कि अगर इन सारे जातीय समीकरणों को साधा जाए तो मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन नहीं है। क्योंकि जब पिछली बार नेताजी चुनाव लड़े थे तब वो मात्र 91,000 वोट से चुनाव जीत पाए थे। ऐसे में अगर इन लोगों को एक साथ साधा जाए तो शायद भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी का चुनाव जीत सकती है। इसी के चलते अब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और डिंपल यादव जो अपने चाचा के सहारे गली गली में मथ रहे हैं, उनकी पेशानी पर बल पड़ गए हैं और समाजवादी पार्टी ने भी वहाँ पर अपने लोगों को जातीय जहाँ पर जिस जाति का समाजवादी पार्टी का नेता है वहाँ पर उसके दौरे लगाती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पन्ना प्रमुखों की, अपने अध्यक्ष की, अपना जो उनके अध्यक्ष हैं उनकी भी जनसभाएं लगाई हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष पहुंच रहे हैं वहाँ जनसभाएं करने, जबकि पन्ना प्रमुख जो हैं वो वहाँ पर लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि जब मुलायम सिंह के निधन के बाद जो मैनपुरी की सीट है वो वहाँ पर जब योगी आदित्यनाथ उतरेंगे तो अंतिम समय पर चुनाव समीकरण बदलने से भारतीय जनता पार्टी को खासा फायदा होगा। और ये वो सभाएं हैं जब योगी आदित्यनाथ बिल्कुल अंत में पहुंचेंगे और समाजवादी पार्टी के पास उससे जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करने का समय नहीं रहेगा। इसीलिए योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं बिल्कुल आखिरी में लगाई गई हैं 2 दिसंबर को, जबकि 5 दिसंबर को वहाँ चुनाव होगा और 3 तारीख के बाद वहाँ चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। ऐसे में हालांकि जो मैनपुरी के जो मुलायम सिंह के निधन के बाद सीट खाली हुई है वो 1 साल की सीट है, 2024 में चुनाव होना है, इसलिए माना जा रहा था कि मैनपुरी को भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं ले रही और वो सोच अगर निकल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेताजी की सहानुभूति है, नेताजी के निधन पे भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग लग गए थे, इसीलिए लोगों का ये मानना था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बहुत सख्ती से नहीं पेश आएगी। लेकिन अब जो समीकरण बदलते जा रहे हैं उसके चलते भारतीय जनता पार्टी अब कोई मौका समाजवादी पार्टी को नहीं देना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी उपचुनाव को भी अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, जिसके चलते अब योगी आदित्यनाथ अपनी 2 जनसभाएं लगा रहे हैं 28 नवंबर और 2 दिसंबर को। 28 नवंबर को करहल में होगी, जबकि 2 दिसंबर को मैनपुरी के शहर पश्चिमी क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। वो लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। अब 5 दिसंबर को क्या चुनाव परिणाम होगा, किसके पक्ष में लोग वोट डालेंगे, ये तो फिलहाल 5 दिसंबर को जब उनकी किस्मत बंद हो जाएगी और जब परिणाम आएंगे तभी सामने पता चल पाएगा। लेकिन जो मैनपुरी का उपचुनाव है वो पूरे प्रदेश में एक नया समीकरण बन रहा है और दोनों दलों का मानना है कि 2024 में मैनपुरी का जो सीट है वही संदेश पूरे देश में जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव जीत लेती है तो लोकसभा
लोकसभा में ये संदेश जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी अब सशक्त है। उस जब समाजवादी पार्टी को उसने उसके गढ़ में हरा दिया तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता है।